फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मैं ये देखिए शाम को ही मेहंदी मैंने लगाया था हाथों में, क्योंकि आज मुझे बनाना था वीडियो और आज दिन है शुक्रवार। तो फिर मैं शाम को ही, बृहस्पतिवार की शाम को ही लगा ली थी मेहंदी। और क्योंकि मेरे पास शॉर्ट वीडियो नहीं था, जैसा कि आप लोगों को मैंने अगले वीडियो में बताया था, तो फिर इसीलिए मैं शाम को लगा ली थी। और शाम को लगाने से ये होता है ना कि अच्छे से चढ़ जाती है। दिन में तो हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि मैं 1-2 घंटे लगा के नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे तो लगाने में ही लग जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 घंटे वेट करना मेरे पास टाइम ही नहीं है कि पूरा मैं एक दिन ऐसे ही मेरा चला जाए। तो इसलिए मैं जब भी लगाती हूँ रात में ही लगाती हूँ। तो खाना बना के खिला के इन लोगों को किचन साफ़ करके उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई। कम से कम 12 बज गए थे मुझे मेहंदी लगाते लगाते। और उसके बाद अब ये देखिए, अब छुड़ा रही हूँ। छुड़ा के उसके बाद, क्योंकि आज जल्दी जल्दी से फटाफट से काम कर लूँगी। और काम करने के बाद मुझे बनाना है शॉर्ट वीडियो। तो इसलिए ये देखिए, मैं 12 बजे लेट सोई। 12 बजे लेटी, सोई नहीं, 12 बजे तक तो मेहंदी ही लगवाया। उसके बाद लेटी और 4 बजे हर हालत में उठ गई। एक काम का टेंशन भी था कि 4 बजे उठ जाऊंगी तो जो जितने सारे काम हैं वो हो जाएंगे, तब जाके मैं और जो काम है मैं शॉर्ट वीडियो बना पाऊंगी। और मेरा ये था कि मैं 10 बजे तक हर हालत में काम करके अपना सब कुछ, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ करके खाली हो जाऊं, ताकि 10 बजे के अंदर खाली हो जाऊं। तब थोड़ा सा और जो काम होगा वो करके उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए मैं, होता है ना कि अगर एक यूट्यूब पे होना हल्के में नहीं है हमारे हिसाब से, कि क्योंकि शॉर्ट पे भी ध्यान देना, लॉन्ग पे भी ध्यान देना, रील्स भी बनाने, और ये जो लॉन्ग वीडियो होता है ना उसमें भी एडिट करना, हर कुछ करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कैसे मैनेज करती हूँ वो तो मेरे से ही पूछिए, कि घर के बहुत सारे काम मेरे पास होते हैं। ये देखिए, इस तरह से मेरी मेहंदी और चढ़ने के बाद और खिल के आएगी। अभी तो 1 दिन बाद ही चढ़ती है ना मेहंदी। तो अब मैं आगे किचन में सबसे पहले आगे गर्म करूँगी पानी गर्म करके पी के उसके बाद रख दूँगी चाय। और जो सारे मेरे और काम रहेंगे ना वो करती रहूँगी। तब तक आगे पानी पी लेती हूँ। उसके बाद फिर तो अभी तो नींबू डाल के नहीं पी रही हूँ। नींबू और जीरा, जो दोनों चीज़ों को बंद किया है ठंडी तक। ठंडी में नींबू का सेवन नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए मैं सोची अभी गर्म पानी ही, अब गर्मी जैसे ही आएगी ना फिर से मैं नींबू, जीरा पानी सब कुछ पीऊँगी, ताकि थोड़ा सा वेट कम हो। और एक अनुमान है कि भाई की शादी तक में मैं अपने आप को फिट कर लूँगी। देखती हूँ क्या होता है। यहाँ मैं गर्म पानी 1 गिलास अपने लिए रख ली। अब आगे रखूँगी चाय रख के उसके बाद फिर से और अपना ये पानी पीऊँगी, काम करती रहूँगी, तब तक चाय मेरा पक जाएगा। यहाँ आ गई और चिड़िया बिल्कुल भी बाहर आ चुकी थी। और इनकी जो चहचहाहट की आवाज़ होती है ना, वो इतना अच्छा लगता है सुबह। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा आ जाए और कुछ देर ये लोग चहचहाएँ, उसके बाद मैं डालूँ। तो इन लोगों को आगे, और मेरे हस्बैंड कहते डाल दो। मैं सोचती हूँ कि पूरी आ जाएं। और ये जब तक कैमरा यहाँ रहेगा ना तब तक ये लोग आती ही नहीं है। जब मैं चली जाती हूँ ना अंदर, और ये लोग छत पे, रेलिंग पे, सब जगह बैठी रहती हैं। और जब यहाँ से मैं अपना कैमरा लेके चली जाऊँगी उसके बाद ही आती हैं। तो वहाँ से मैं डाल के नमकीन आ गई। और कपड़ा मैंने और डाल रखा था। एक बार तो मैंने धुल लिया था कपड़ा, दोबारा पानी ख़राब हो गया था, तो फिर पानी चेंज करके फिर से मैं कपड़ा डाली। और यहाँ फटाफट से कपड़ा भी धुलती जाऊँगी और जो घर के काम है वो भी करती जाऊँगी, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। और कोशिश है कि 10 बजे तक खाली हो जाऊँ। इस समय 6 बज रहे थे और
ये कपड़ा भी डाल के उसके बाद फटाफट से नहा लूँगी, नहा के पूजा करूँगी। तब तक ये कपड़ा भी धुलती रहूँगी। इसी तरह से काम डेली का धुल लेती हूँ ना तो सही रहता है। सिर्फ बृहस्पतिवार को छोड़ के मैं डेली ही कपड़ा अपना धुलती हूँ, और तब भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि पूछिए मत। और कहाँ से आते हैं ये कपड़े मुझे भी नहीं पता, कि हमारे घर में बहुत सारे कपड़े डेली का डेली मैं धुलती हूँ कपड़ा। तो यहाँ उधर इतना सारा काम करते करते मेरी चाय यहाँ बन चुकी थी। चाय दे देती हूँ, पी लेते हैं, उसके बाद नहा के आऊँगी, नाश्ता और खाना की करूँगी तैयारी। तो इस समय दोपहर के 11 बज रहे, 10:30 हो रहे थे। तो मैं सारे कपड़े को धुल लिया था, तो अब लेके आ गई, पूजा किया, सब कुछ किया। आज मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं किया है पूजा का भी। डेली डेली ये लगता है कि क्या करूं पूजा का शूट। तो फिर सारे मेरे जितने काम थे ना, झाड़ू पोछा के जितने सारे काम थे वो हो गए थे। तो यहाँ मुझे कपड़ा अब डालना था। मैं पूरा कपड़ा एक साथ ही, जब वॉशिंग मशीन से धुल जाता है ना, एक एक नहीं लेके आती हूँ। जब सारा कपड़ा धुल जाता है ना तो इकट्ठे लेके आ जाती हूँ। और कुछ धुल रहे हैं अभी, और जितने धुल गई थी तो फिर मैं लेके आ गई, यहाँ डाल दूँगी। और 2-4 धुलना था, वो धुल रहे हैं अभी। तो काफ़ी हो गए थे, तो मैं सोची इतना डाल देती हूँ। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तभी लेके आती हूँ, एक एक कपड़े नहीं लेके आती हूँ। मेरे यहाँ देवर जी आ रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, वो समरसेबुल चलाने आए थे। तो कुछ बातें करते, ये वाले देवर हमारे बहुत ही मस्त हैं, बहुत ज़्यादा है, इनकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, बहुत ही अच्छे हैं। तो ये है कि अगर कोई, आज मैं सुबह से लगी रही अपना शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि आप लोगों को भी दिखाया था, वो लहंगा पहन के आज मैं बनाए वीडियो। काफ़ी पूरा दिन मेरा उसी में चला गया। अब चलती हूँ फटाफट से, भी बहुत सारे काम मुझे करने हैं, जो कि अभी छत पे तो मैंने पानी डाल के तुरंत कपड़ा उतारी, छत पे पानी डाल के आ गई, चलूँ गाय भैंस के करके। उसके बाद भी बहुत सारा काम करना पड़ा है। एक होता है कि जब कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर एक जैसे घर वालों का डर भी रहता है कि जैसे आज भाई वीडियो बनाया है, कुछ काम ना हुआ रहेगा ना, तो फिर शाम को अगर डांट ना मिल जाए, एक ये डर हमेशा। जबकि कोई नहीं डांटता, अगर अब तो फिलहाल कोई नहीं कुछ बोलता, कोई भी नहीं कुछ बोलता, पर एक जो डर होती है ना, वो नहीं जा रही है कि अभी आएंगे तो कभी काम पूरा कर लो जल्दी जल्दी से। जैसे एक होता है ना कि जैसे कोई चोरी किए हों, कि मैं सारे दिन वीडियो बनाई हूँ और काम मेरा बाकी है। तो ये एक डर हमेशा मेरे साथ हमेशा रहा है, हमेशा से मैं डरती ही आई हूँ ये चीज़ के लिए, जबकि कोई कुछ भी नहीं बोलता। और कौन बोलेगा ही, हस्बैंड है वो भी समझते हैं। वो तो फिलहाल अगर मैं वीडियो अगर कुछ दिन देख लेंगे ना, 1 आध हफ्ते की नहीं बना रही हैं शॉर्ट, तो बोलेंगे आप शॉर्ट वीडियो नहीं बनाती हो क्या, पूछेंगे। पर मेरा जो है ना, तो मेरा डर बना रहता है हमेशा। तो फिलहाल ये देखिए, अभी लहंगा अभी ये आगे पैक कर दूँ, और तो सब मैंने रख दिया, जहाँ का तहाँ, गले का जितना सब मैं रख दी, और चेहरे को भी धुल लिया। पर हल्का हल्का भी काजल लगा हुआ है, चूड़ी भी एक एक पहनी हूँ, और तो नहीं अभी, क्योंकि एक साड़ी पे और बनाना है। कल कोशिश करूँगी, क्योंकि मेहंदी लगी हुई है ना, जब तक नहीं छूटेगी सोच रही हूँ बना लूँ कुछ। देखती हूँ कल अगर टाइम मिलेगा ना तो कल भी बना लूँगी। ऐसे 2-3 दिन करके बना लेती हूँ तो ज़्यादा सही है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ वीडियो की बनाने के बाद में आ गई फटाफट से किचन में, और किचन की सफाई करना, और भी बहुत सारे काम पड़े थे। और क्योंकि मैं खाना बनाई थी, खाई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं किया था, किचन अभी गंदा ही था। फिलहाल बहुत गंदा तो मेरा किचन नहीं रहता है, तब भी है तो है ही। अभी अब साफ़ सफाई करके सबसे पहले आगे रख देती हूँ छोले यहाँ बनने के लिए। शाम की खाने की तैयारी भी करती जाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाने में आज बहुत लेट हो गया था। उसके बाद गई गाय भैंस का करने, और जो छत पे और सब जगह पानी, सब्जी वगैरह में पानी डालना था, वो सिंचाई मैंने किया और गाय भैंस का किया। उसके बाद ये सब सारे काम करते करते हो गया अंधेरा नहीं, तब भी इस समय 5:30 पौने 6 हो रहे थे। तो मैं ये छोले मुझे आज छोले भटूरे बनाने थे, तो इसलिए मैं सोची आगे इसकी भी तैयारी कर लेती हूँ शाम के खाने की, साथ के साथ ये भी तैयारी करती चलती हूँ। तो मैं रख दी है, क्योंकि अभी ये बॉयल होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं और जो घर के सारे काम हैं वो कर लूँगी। तो अभी तो ये लोग आएंगे नहीं, पर ये लगता है इन लोगों के आने के पहले मेरा पूरा काम हुआ रहे, पूजा पाठ भी हुआ रहे और खाने की पूरी तैयारी हुई रहे, तो फिर जो होता है ना, एक राहत की सांस मिलती है। ये लोग सोचे
कि बस यूट्यूब और वीडियो के चक्कर में और घर के काम बिखरे हुए हैं, ये मैं कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती हूँ। 2 साल मुझे हो गए वीडियो बनाते, पर कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये वीडियो के चक्कर में घर ऐसे बिखरा हुआ है, ये कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं अपने टाइम टू टाइम काम करती हूँ। घर को लेके वीडियो के साथ साथ घर भी अपना बिल्कुल बिखरने नहीं दिया है। तो ये बना था ढोकला मैं बनाई थी, वीडियो जब बना के उसके बाद ढोकला बना रही थी और उधर वीडियो में शूट कर रही थी। ढोकले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, तो वो रख दी थी, वो हो रहा था, बन रहा था, उधर मैं वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मैं ढोकले का वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो यहाँ ढोकला मेरा बन गया था। अब मुझे ये देख लिए खाने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैं वीडियो बना के बच्चे खा लिए थे और उसके बाद मैं अब खाई। तो हाँ, ढोकला खा के उसके बाद यहाँ आ गई। जो कपड़ा सुबह डाली थी ना वो सूख गया था, तो इतनी ज़्यादा कपड़ा था, ये देखिए पूरा चेयर भरा हुआ है। तो मैं सोची है हाथ ये कपड़ा भी फोल्ड कर देती हूँ, और जो फोल्ड करके रख दो तो थोड़ा सा राहत मिलता है। और मेरी इतनी साड़ियाँ हैं, मैं क्या ही बताऊँ। अगर साड़ी अपनी दिखाने लग गई ना तो, और मुझे कभी भी इच्छा ही मेरी नहीं ख़त्म होती कि मैं साड़ियाँ ना लूँ। मैं क्या बताऊँ, इसमें पूरा ये मेरी साड़ियाँ ही इसमें भरी हुई हैं, और ये जो बगल वाला साइड वाला है उसमें भी साड़ियाँ हैं। और जो मेरी एक शादी में आया था और एक मैंने लिया था जो गोदरेज वाली अलमारी होती है लोहे वाली, वो दोनों भरा हुआ है, बेड भरा हुआ है। इतनी सारी साड़ियाँ, अगर एक दिन मैं खोल के दिखाती रह जाऊँ ना तो इतनी ज़्यादा साड़ियाँ हैं कि मैं पूछिए मत। और ये साड़ी मेरी नई थी, अभी मैं गंगा स्नान करने गई थी तब ये पहनी थी, और इससे मुझे कभी अच्छी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि ऐसे ही मैं सेम घर पे पहनती हूँ। और ये भी है, जबकि महंगी थी, ये चुंदरी प्रिंट पे है, और ये बहुत ही अच्छी साड़ी है, जिसे पास से तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर वीडियो में ना ये जब मैं पहनती हूँ या जब फोल्ड करती हूँ ना तो ये लगता है जब जैसे मैं घर पे पहनती हूँ वैसे ही लगती है मुझे। इसलिए मुझे इससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है कि ये नई साड़ी है। इसलिए मैं कहीं ज़्यादा पहन के नहीं जाती हूँ। उसमें ले रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं ऐसे ही घर पे पहनती हूँ, सेम वैसे ही ले लिया। और वैसे तो ये महंगी है साड़ी और अच्छी भी लगती है, और जो घर पे पहनती हूँ वो सस्ती है, पर वैसे वीडियो में तो सेम आती है। तो फिर यहाँ मेरा कपड़ा ज़्यादा तक फोल्ड हो गया, और इनका ये स्वेटर था, ये जैकेट, और बहुत सारे भी इनके तो स्वेटर मैं रखी ही नहीं हूँ। अब ये वाले दोनों मैं सोच रही थी रख दूँगी, क्योंकि अब स्वेटर ज़्यादा पहना नहीं जाता। और जितने कपड़े हैं अब फटाफट से फोल्ड कर करके यहाँ रखती जाऊँगी, ताकि ये जब अगर चेयर पूरा भरा रहता है ना तो अच्छा ही नहीं लगता कि पूरा कपड़ा अगर धुल के जब तक फोल्ड करके और इनके स्थान पे, कपड़े वाले स्थान पे रख ना लो, तब तक राहत की सांस नहीं मिलती। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट